क्रियावाचक क्रिया हमारे शरीर से जैसे बोलते हैं कि हमने किया कर्म। वाचक होते हैं जो विद्वान लोग हमें बाँच के एक नई दशा देते हैं। इनका दोनों का एक राजा होता है मनु महाराज, और इन दोनों को काबू करने वाला मनु महाराज जिसके क्रियावाचक को पकड़ के रखता है वो त्रिलोकीनाथ कहलाया जाता है। जैसे त्रिलोकीनाथ थे हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या बोला जाता है, किसी को हाईलैंड है, किसी को थाईलैंड है, किसी को जर्मनी है, हमारे बोला जाता है भारत माता। भारत माता क्यों बोला जाता है कि हमारे ऋषियों की उत्पत्ति है पूरे विश्व की। और ऋषियों ने हमको क्या दिया, ऋषियों ने हमको इतनी बड़ी एक कला दी कि हम मानवता में रहेंगे, हम मर्यादा में रहेंगे, हम धर्म में रहेंगे और हम अच्छे स्थान पर रहेंगे, तो हम एक उनके एक पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जब सप्त ऋषियों ने अवतारों को शिक्षा दी, अवतारों को शिक्षा जब दी तो अवतारियों से प्रेरणा मिली, अवतारियों से प्रेरणा मिली हमारे वीर शहीदों को। तो वीर शहीदों ने इस धरती माँ को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना सब वैभव सब कुछ न्यौछावर किया, किस लिए, हम आज़ाद हो जाएं। और आज आज़ादी हमारी, आप लोगों ने हमारी आज़ादी छीन ली। हम मनसा पापी लोग हैं, और वो मनसा पापी लोग हैं कि कितने परिवार कहीं कोई शेलफास खा के, कहीं कोई गोली खा के, कहीं कोई आग लगा के, ये हमारे मनसा पापी लोगों ने अच्छे लोगों की, वो तो देश की आज़ादी के लिए गए थे, ये अपनी बुराई के लिए अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो उन्हें आज़ाद न रहने दें और उनके अपने इच्छा को उनसे न चलने दें। हर आदमी, कोई भी ऐसा नहीं है हमारी चार जातियों में, एक पक्षी की जाति है, एक कीड़े मकोड़ी की जाति है, एक पशु की जाति है। मानव जाति सबसे श्रेष्ठ है। और मानव जाति में हमारे वीर शहीदों की अगर हम बात कहें तो उन्होंने पूरे देश के हर मानव जाति को आज़ाद किया था। और मानव जाति कोई भी गलत काम करती जो माहौल सही मिले तो, और माहौल गलत मिलने के कारण उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं मनसा पापी लोग, और मनसा पापी लोग जीने नहीं देते। इन मनसा पापियों से हमें आज़ादी पाने के लिए इनका एक ही इंतजाम है कि समाज से इनका बहिष्कार किया जाए। और बहिष्कार जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा कोई जीवन का, जो हमारे मानव योनि में आए, मानव सबसे श्रेष्ठ है। ये सोने से सुंदर काया तेरी, वृथा गमाए तो मैं क्या करूं, ये इतनी अनमोल है। अगर इसे माहौल अच्छा मिले और संस्कार अच्छे मिले तो ये गलत काम न मनसा पापियों में रहेगा और न गलत काम करेगा। हमने देखा कि हमारे जब तीसरी पीढ़ी पर देश आज़ाद हुआ तो चौथी पीढ़ी पे हमारे चौधरी चरण सिंह आए, और चौधरी चरण सिंह ने हमको 5 चीज़ दी। और 5 ही सबसे पहली चीज़ क्या दी कि हमारा जो खेती का अधिकार था ये पटवारियों के अंडर था, और पटवारियों से मुक्ति दिला के हमें अपना खेत का अधिकार दिलाया। और उस खेत में होके इनके लिए सारी चीज़ हम उपलब्ध कराते हैं। बिजली से लेके खाद्यान्न जितने पदार्थ हैं हमारे किसान के खेत में उग जाते हैं, और किसान की सुनने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है। जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं होगी, सबसे निवेदन है कि जितनी पार्टी हैं या तो हमारी बात को अपने अधिकार में सुने, हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। दूसरे नंबर, आपने योगी जी ने कहा था, हम योगी जी आपको मानते हैं अवतार रूप में, आपने कहा था हमारा जो अयोध्या है वहाँ पे हम न मांस रहने देंगे, न दारू रहने देंगे, न अंडा रहने देंगे। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा बनारस धाम है, वो भी इतना बड़ा धाम है, उसको भी ऐसे ही मुक्त करो। और हमारा मथुरा धाम है, सबसे बड़ा धाम है, वहाँ कृष्ण की लीला हुई, त्रिलोकीनाथ वहाँ पे वास किया, और त्रिलोकीनाथ में 84 कोस में अपना खेल रचाया। 84 कोस को भी इसी तरह से आप मुक्त कराएं, न वहाँ दारू हो, न वहाँ अंडा हो,
और ना वहाँ मीट हो। और विष्णु लोग यहाँ पे पता है, आपने इतने तपस्वी लोग वृंदावन में देखिए जाके, धर्म धुरंधर वहाँ रहते हैं, समाज के कल्याणकारी वहाँ रहते हैं, यज्ञ करने वाले वहाँ रहते हैं। रमण रेती पे देखिए जाके आप, हाथी जैसे एक बलवान आरती करते हैं, घंटी स्वयं बजाते हैं। हमारे वृंदावन में जाके देखिए आप, कितनी लीला होती हैं। हमारे गोवर्धन में जाके देखिए आप, वहाँ पे कितने देश विदेशों से तीर्थ करने के लिए आते हैं, और उनको ये विष्णु लोग अच्छी तरह से तीर्थ नहीं करने देते। तो आप योगी हैं, आप त्यागी हैं। हम आपसे एक ही चीज़ कह रहे हैं, 3 चीज़ आप लेके चलो तो किसान जवान सभी आपके साथ होंगे। तीनों चीज़ों आपके पावर में, आज कलम हाथ में है। संगठन क्या है? शक्ति। और आप पे पद क्या है? विकास। विकास कब होगा? जब हमारे तीर्थ स्थल अच्छे रहेंगे। तीर्थ स्थल में कोई व्यसन नहीं रहेगा। जब व्यसन नहीं रहेगा तो विषय शुरू हो जाएंगे। जब विषय शुरू हो जाएंगे तो हमारा कल्याण भारत का हो जाएगा। ऐसे कल्याण नहीं होगा। कांग्रेस ने हमारा देश आज़ाद कराया वीर शहीदों ने, और कांग्रेस ने हमारी भारत माँ में थे जो सोना उगा और उसको विदेश जाके छुपा दिया। इनसे बड़ा मनसा पापी मुझे कांग्रेस में कोई नहीं लगता। हमारा धन था, भारत में काम आया। जिन्होंने काम लिया, चाहे किसी ने प्रतिमा लगवाई, चाहे किसी ने पार्क बनाए, पर बनाए तो भारत में। आप देखिए कि हम कहते हैं कि आज मुसलमान तो अब्दुल कलाम भी थे, आज मुसलमान शाहरुख खान भी है, जिसने देश के साथ में कितनी बड़ी गद्दारी की। जैसे कांग्रेस ने गद्दारी की, ऐसे ही शाहरुख खान ने गद्दारी की। ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार कैसे मिलता है? आप लोग जो कलम में ताकत है, ऐसे लोगों को क्यों रहने देते हैं? जब हमारा देश महामारी से जूझ रहा है, उस पीरियड में शाहरुख खान ने कितना पैसा, जो हमारा दुश्मन है उसके लिए पैसा दिया, और आज हमारी मिट्टी से पैसा लेके और हमारे देश से पैसा लेके दूसरे देश में पैसा देता है। वो किस भेष पर रहता है? शाहरुख खान भी मुसलमान है। आज देखिए आप, अब्दुल कलाम भी मुसलमान है, पर कर्म से हमने बनाई। ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। जाति उसी की होती है जो आदमी हमारे समाज से हट के होता है। समाज में कोई जाति नहीं होती, समाज में मानवता होती है, और मानवता के अंदर जो काम करते हैं, जाति के ऊपर आप जाइए तो जाति, हमारे एक भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने भी संविधान बनाया था। गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कितना बड़ा एक कार्य किया। हमारे जितने, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे छोटू राम हों, चाहे हमारे भगत सिंह हों, चाहे आज़ाद हिंद, चाहे हमारे जितने वीर शहीद हुए हों, चाहे हमारे राजा महेंद्र प्रताप थे, उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, चाहे हमारे राजा सूरजमल थे, जवाहर सिंह थे, कितने राजा हुए, इन्होंने मानवता के अंडर रहे। और आप मानवता की बात करते हो, राम की बात करते हो, राम मर्यादा में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने कितने देश को, जब हमारे पूरी सृष्टि को, तीनों लोगों को कब्जे में कर रखा था, उनसे मुक्ति करा के और आपको देके गए। कितने कष्ट उन्होंने पाए। कष्ट नाम आप जानते नहीं, कष्ट होता क्या है आप जानते हो? सिर्फ आराम। और आराम करने वाला व्यक्ति कोई भी मानवता में नहीं रह सकता। जो कष्ट करेगा, कष्ट में ईश्वर है और आराम में नरक है। आराम करने वाले लोग, आप देख रहे हो कितने दिन आराम करोगे? एक दिन मृत्यु सत्य है, और मृत्यु उसी की होती है जो समाज के लिए कुछ नहीं करता, और समाज के लिए जो करते हैं वो अमर हो जाते हैं। विचारों का हमारा संसार है, और विचारवान व्यक्ति कभी नहीं मरते। शरीर तो एक मिट्टी है, ये आज है कल नहीं है, कपड़े की तरह है शरीर। ये जितने लोग विचारवान हुआ करते हैं, उनके विचार कब से देख रहे हैं? सप्त ऋषियों के विचार थे, अवतारियों के विचार थे, हमारे देश आज़ाद करवा उनके विचार थे, हमारे चौधरी चरण सिंह के विचार थे, महात्मा टिकैत के विचार थे, हमारे सर छोटू राम के विचार थे, हमारे जितने लोगों के
आप विचार देख रहे हो जवाहर सिंह के क्या विचार थे, हमारे सर छाजू राम जी थे उनके कितने विचार थे। इन लोगों का विचार करना और विचार में रहना, ये ही हमारी मानव की उत्पत्ति है। और धर्म में रहने वाले लोग जय हिंद, जय भारत, जय वीर शहीद।